आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं। तमाम कोशिशें ये कि आपके तमाम सारे सवाल, आपकी तमाम सारी बातें रखी जाएं और उनका कहीं ना कोई समाधान या कोई हल होता हुआ नजर आए। और एक कोशिश और होती है कि जो बहुत लंबे दूर तक दिख रही है, जो राष्ट्र के समय में या देश के सामने चुनौती है, जिसमें हम सारे लोग जुड़ते हैं, व्यक्तिगत तौर से भी जुड़ते हैं और जब राष्ट्र की बात होती है तो हम सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। उन समस्याओं को लेकर भी सामने आया जाए और उसकी तरफ भी हल। ये दोहरी चीजें हैं जो हम लगातार प्रोग्राम में इन दिनों कोशिश कर रहे हैं करें। सवाल यह है कि कहां से बात आज शुरू करें। हमारे साथ एक लंबी फहरिस्त है जो आज मेहमान है, लगभग 7 मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे जिनसे मैं आपका तारुफ कराएंगे। वैक्सीन को लेकर एक बात है, वैक्सीन के साथ साथ हमारे सामने ये है परेशानी है कि जो लोग अकस्मात देख रहे हैं कि डायबिटीज का जो है प्रकोप बहुत एकदम से ज्यादा है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ साथ वो केसेस भी हैं जो कि क्रिटिकल हैं या कहीं अंडरलाइंग ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, यानी उनका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, वो लोग भी हैं। तमाम सारी बातें हैं, इन सब को लेकर आज बातचीत होगी। साथ में ये भी होगा कि वैक्सीन को लेकर हमारी एक कोई पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी है, तो उसको अगर है और उसको अगर शार्पन करने की जरूरत है कहीं ना कहीं किसी एजेस पर, तो उसको सामने लेकर आया जाए और मेहमानों से बात की जाए। बात यहाँ मेरी खत, मेहमान से तारुफ। हमारे साथ डॉक्टर अजय गोगिया जुड़ रहे हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं, जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। जहाँ तक सवाल है ब्रेस्ट कैंसर का, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय गोगिया जो समय निकालने के लिए हमारे साथ। और हमारे साथ केवल हांडा हैं, पूर्व एमडी हैं फाइजर से, हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे भी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। डॉक्टर अजय, मैं आपसे, मुझे मालूम है दोनों का वक्त बहुत कीमती है, थोड़ा समय मुझे मिला है। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर अजय कि खास तौर से कैंसर पेशेंट्स को लेकर कहा गया, जिनका, और वो ये बात कही गई जिनका इम्यूनो सिस्टम कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है या जो अंडरलाइंग ट्रीटमेंट में कहीं हैं, उन सबको लेकर खास तौर से इस समय बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है या एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट हैं इस समय और कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनको भी ये भी कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन ली थी उसके बाद पॉजिटिव हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसको जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, इसको भी थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर अजय। देखिए सर, दो चीजें हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसको कैंसर है और उसने वैक्सीन ली है, उसको तो कोविड हो गया है, तो इसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। दूसरा है कि पेशेंट कीमोथेरेपी पे है या रेडियोथेरेपी पे है, उसको वैक्सीन लेनी है नहीं। बड़ा सारा मिथ है कि उस कंडीशन में वैक्सीन लें या नहीं लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कीमोथेरेपी पे हैं, एक्टिव कीमोथेरेपी पे हैं पेशेंट, उनको हम वैक्सीन प्रीपोन या पोस्टपोन कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्टिव कीमोथेरेपी। लेकिन हम, क्योंकि अब लॉकडाउन हो गया, हमने अपना सारा जो सिस्टम है ओरल कीमोथेरेपी या 3 वीकली कीमोथेरेपी पे कर दिया है। उस कंडीशन में हम ये वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम वैक्सीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो पेशेंट रेडिएशन पे चल रहा हो तब भी, या कीमो पे चल रहा हो, उसको हम ओरल पे शिफ्ट कर सकते हैं या 3 वीकली शेड्यूल पे शिफ्ट कर सकते हैं। और तब भी हार्मोन ट्रीटमेंट पे अगर पेशेंट चल रहा है या टारगेट ट्रीटमेंट पे पेशेंट है, तो वो बहुत सेफली ये वैक्सीन ले सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन कि अगर पेशेंट ने वैक्सीन ले ली है उसके बाद भी कोविड हो गया, ये तो बहुत कॉमन है। वैक्सीन लेने के बाद कोविड ना होना ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको अपना जो कोविड प्रोटोकॉल है, जिसमें मॉडरेट, सीवियर या माइल्ड केसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट ट्रीट करना है, और अपना जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट कैंसर से रिलेटेड है, उसको डिसकंटिन्यू या पोस्टपोन नहीं करना है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपको कोविड वैक्सीन लें या ना लें। बट कैंसर का ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड भी कंटिन्यू रहना है। यानी डॉक्टर साहब, अगर आपको कोविड हो गया है, पॉजिटिव हो गए दैट मीन्स, और आप ट्रीटमेंट में हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में हैं, तो आपको सबसे पहले कोविड के ट्रीटमेंट पे जाना है और वो थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर देना है अपना कैंसर ट्रीटमेंट, ये कह रहे हैं आप, सजेस्टिंग दिस? डेफिनेटली जो भी कोविड का ट्रीटमेंट है माइल्ड टू मॉडरेट, वो मैक्सिमम 14 डेज का है। तो अपना 14 डेज उसको कंटिन्यू रखें, एंड जो कीमोथेरेपी एक्टिव प्रोटोकॉल है उसको पोस्टपोन करें 14 डेज, दैट्स इट। राइट डॉक्टर साहब,
डॉक्टर चौबे हमारे साथ चाइना से जुड़ रहे हैं और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और एक केस अभी खास तौर से देख रहे हैं कि अकस्मात शुगर जो है राइज कर रही है, यानी जिसे कहा गया है स्ट्रेस्ड हाइपरग्लाइसेमिया, कहा गया कि एकदम से ये जो आप बिल्कुल भी शुगर पेशेंट नहीं है और आपने एवरेज लिया तो पता चला 14 एवरेज आपका आ रहा है, जो कि 5 और 6 के आसपास कहीं रहना चाहिए इसके बीच में, और 14 आपको निकल रहा है। तो ये केसेस जो हैं अकस्मात कोरोना के इस दरमियान या कोरोना हुआ उसके बाद, खास तौर से कोरोना होने के बाद ये केसेस खास तौर से देखने को मिले। और ये बात कहा गया कि चाइना में जब ये हुआ तो स्टडी हुई तो इसमें वहाँ पे खास तौर से ऐसे देखने को मिला, और कई पेशेंट इस समय, ज़्यादातर लोग इंडिया में इस बात को रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि शुगर के पेशेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव चौबे। शुगर मेरे पास भी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं इंडिया से, जिसमें पोस्ट कोविड जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है आफ्टर रिकवरी ऑफ कोविड। बट लेकिन इसका पीछे कारण ये है कि एक तो हम लोग ये टेम्परोरी रेंज है, ऐसा मतलब नहीं है कि आप एक डायबिटिक पेशेंट बन चुके हैं। ये जैसे ही हमारे बॉडी से, क्योंकि कम से कम 3 महीने लगते हैं कोविड के सिम्टम्स को जाने में। आप 3 महीने, कोई तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, कोई प्रोलॉन्ग टाइम में रहता है, जो बॉर्डर लाइन प्रो मॉर्बिड कंडीशंस में है। मतलब उनको हाइपरटेंशन नहीं है लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे है या शुगर उनका बॉर्डर लाइन पे है। उन केसेस में ये ज़्यादा देखा गया है, हर केस में नहीं देखा गया है। राइट। केवल हांडा साहब के पास हम जानना चाहेंगे और उसकी तरफ मूव करेंगे। सर, ज़्यादातर आजकल जो बातचीत है वो वैक्सीन है, क्योंकि लोगों ने कहा कि लॉकडाउन या वैक्सीन, दो ही चीज़ें हैं। लॉकडाउन करिए तो रिजल्ट लोगों ने कहा आज कि कुछ बेहतर दिल्ली के तो कम से कम दिखाई दिए। तो लॉकडाउन एक कारगर हथियार है और वैक्सीन माना गया कि सबसे ज़्यादा कारगर हथियार है, लेकिन वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही जा रही है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और अमेरिकन जो एडवाइजर्स हैं उनके, गवर्नमेंट के, वो भी इस बात को कह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी सर, और प्रॉब्लम क्या आ रही है वैक्सीन का, जहां तक प्रैक्टिकल है? क्योंकि पॉलिटिकल स्फीयर में तो हम देख रहे हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम आपसे उस पर बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कंपनीज को सामने इस वक्त अगर इंडिया में हैं तो वहां पर क्या दिक्कतें आ रही हैं जहां तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को वैक्सीन को लेकर है। नमस्कार। पहले तो कि जो फिलहाल तो सिर्फ 2 कंपनी वैक्सीन बना रही है इंडिया में, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है। जो कि सीरम इंस्टीट्यूट है, उनका एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रहा है। वो जून जुलाई के करीब वो 10 मिलियन पर मंथ बना सकेंगे। अब उनकी प्रोडक्शन कम है। जहां की भारत बायोटेक का है उसका थोड़ा लेट होगा, वो 7 मिलियन पर मंथ बनाएंगे। तो ये दोनों कंपनीज अब प्रोडक्शन स्पेयर में जा रहे हैं। एक तो क्या होता है कि कैपेसिटी इनको बढ़ानी पड़ी है क्योंकि डिमांड एकदम काफी बढ़ गई है, इसकी वजह से ये चैलेंज आ रहा है। दूसरा, एक रॉ मटेरियल का शॉर्टेज भी आया था सीरम को, वो शॉर्टेज गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कर दिया अभी। पर तीसरी जो कंपनी है जैसे कि स्पुतनिक है, स्पुतनिक आ रही है 4-5 डॉक्टर रेड्डी के सर्विलेंस